तो चलिए इससे शुरू करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड करना है और ये एग्ज़ाम वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, तो आइए इसको देखते हैं कैसे प्रूव करें। हमें कहा है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप जानते हो, डाइपोल मीन्स टू पोल। तो सबसे पहले हमने यहाँ माना ए, यहाँ माना बी, एक डाइपोल बना दिया। यहाँ माना नेगेटिव चार्ज, यहाँ माना पॉजिटिव चार्ज, एक डाइपोल बना दिया और इसकी लेंथ 2a। ये डाइपोल होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल यही होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। माना कि हमने यहाँ ले लिया P पॉइंट, इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू द डाइपोल की वजह से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लेट पॉइंट O मान लिया, मिड पॉइंट है जो कि, तो ये हो जाएगा हमारा A, ये आल्सो हमारा A। ओके, इसको ज्वाइनिंग कर दीजिए इसके साथ। ओके, और इसको इसके साथ ज्वाइनिंग कर दें, ट्रायंगल बना दीजिए। क्योंकि कुछ एंगल में बन रहा है इसलिए इसका नाम दे दिया हमने थीटा। थीटा एंगल में बन रहा है कुछ। O से P की लेंथ हम लोग ने मान ली R है। ओके, मतलब किसी पॉइंट P पॉइंट पे हमने लेंथ मान ली R, जो कि R बहुत बड़ी है A से। RH बहुत ग्रेटर है A से। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे भी मान लिया। इसको ज्वाइनिंग करती हुई लाइन, ओके, यहाँ बना रही है 90 डिग्री एंगल। ये थीटा, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। ओके, इसको नेम हमने इसको मान लिया, ये है M। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये फिगर हो गया। सबसे पहले हम लोग करेंगे कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू द -q चार्ज। तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू -q चार्ज एट A। आप थ्योरी ऐसे ही लिखोगे सेम। तो इस पर इसकी वजह से पोटेंशियल VA इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ माइनस आएगा, अपॉन लेंथ है AP। तो इस पर इसकी वजह से तो लेंथ होगी AP। तो ये निकला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू द -q चार्ज एट A। सेम ऐसा इसी में भी निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू द +q चार्ज एट B। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू +q चार्ज एट B। तो इस पर इसकी वजह से फोर्स, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सॉरी, इस पर इसकी वजह से पोटेंशियल, तो VB इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपॉन लेंथ है हमारी बी पी, क्योंकि साइन पॉजिटिव, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव था इसलिए। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारा, अब तो हम लोग ने पोटेंशियल निकाल ली, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे टोटल पोटेंशियल कितना लग रहा है पी पर। तो टोटल पोटेंशियल हम निकालेंगे इस पी पर, इन दोनों के लिए टोटल कितना लग रहा है। तो टोटल पोटेंशियल एट पी तो हो जाएगा V इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। तो इसको और इसको ऐड कर देंगे, टोटल निकल आएगा। तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। ये तो दोनों में कॉमन है। अच्छा, ये माइनस का है तो 1 अपॉन वी पी माइनस 1 अपॉन ए पी। तो ये कॉमन लेके हमने रख दिया। तो ये हो गया हमारा, ये निकला हमारा टोटल। इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ओके, इसको मान लिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें कैलकुलेट करना है इस बीपी और एपी, क्योंकि हम लोग जानते नहीं हैं बीपी की लेंथ कितनी है और एपी की लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बीपी की। तो सबसे पहले बीपी की निकालते हैं। तो बीपी की देखते हैं। अच्छा बीपी, अच्छा यहाँ पे देखिए बीपी में, बीपी को फाइंड करने के लिए हम लोग ने यहाँ से यहाँ पे एक डाला परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक डाला परपेंडिकुलर। इसका नाम, अगर इसका नाम m माना है तो इसका नाम n मान ले रहे हैं, n है इसका नाम, ठीक है, ओके। तो BP बहुत हद तक सिमिलर है NP के। हमारा जो BP है वो सिमिलर है NP के, ऐसा लिखेंगे। तो BP सिमिलर टू NP, अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर टू NP। ये BP हमारा NP के बहुत सिमिलर है। और NP को हम क्या लिख सकते हैं, NP को हम क्या लिख सकते हैं, OP माइनस ON, मतलब पूरे में से इतना पार्ट घटा दे तो NP मिल जाएगा। तो NP को क्या लिख सकते हैं, OP माइनस ON। सो जो हमारा BP है वो इक्वल टू OP माइनस ON के हो जाएगा इक्वल। और OP हम लोग ने पहले से माना है OP R है। तो BP इक्वल टू OP की जगह करें R माइनस ON। अभी ये पूरी तरह BP की वैल्यू नहीं निकली, क्योंकि अभी ON भी आ रहा है। अभी ON भी हमें फाइंड करना है, इस ON की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। अच्छा, हमारा BP कितना आया था, R माइनस O, ठीक है। अब ON की वैल्यू देखते हैं हम लोग। ON दिस इज हमारे, अब इन ट्राइंगल हम लोग गए इसमें BON, इस ट्राइंगल में देखा है आपको BON। तो BON में हम लोग लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखते हैं ON हमारा ये है, ON हमारा ये हमारा 90 के सामने हाइपोटेनियस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यहाँ cos थीटा बन रहा है। cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos थीटा के हिसाब से बेस है हमारा ON, हाइपोटेनियस है हमारा 90 के सामने हाइपोटेनियस A, जो कि हमारा OB है, OB की वैल्यू A है। तो ON बराबर A cos थीटा निकल आया। यहाँ पे हम रफ कर सकते हैं, समझाने के लिए रफ कर रहे हैं, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू
आप चाहे इसको लिख भी सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। कॉस थीटा बराबर हुआ परपेंडिकुलर अपन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर था हमारा ON और हाइपोटेन्यूस हमारे थी OB, जिसको हमने A माना था। तो ON इक्वल टू हो गया A cos थीटा। तो ON की वैल्यू यहाँ रख दे, BP इक्वल टू R माइनस A cos थीटा। ये निकली हमारी BP की वैल्यू। अच्छा, अब हम बात करते हैं AP की, क्योंकि अब AP की भी तो फाइंड करनी। अच्छा, AP कहाँ है यहाँ पे? AP जो है बहुत सिमिलर दिख रहा है MP से। AP हमारा MP से बहुत सिमिलर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम AP सिमिलर टू MP से बहुत सेम लग रहा है। ये M और P से AP और MP सिमिलर हैं, तो हमने AP को मान लिया MP से सिमिलर हो रहा है, और MP को हम क्या लिख सकते हैं, और AP हमारा MP से सिमिलर हो रहा है, तो MP को क्या लिख सकते हैं, OM प्लस OP लिख सकते हैं, OM प्लस OP। ओके, ये लिख दिया हमने। अच्छा, OP की तो वैल्यू हम लोग को पता है R है, तो AP, अब AP सिमिलर है, तो अब ये सिमिलर है तो यही पूरा लिखेंगे डायरेक्टली, OM प्लस OP हमें दिया R। अब हम लोग फाइंड करेंगे OM का A cos थीटा ही आएगा। देखिए कैसे, OM कहाँ है, यहाँ पे, ये हमारा हाइपोटेन्यूस, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, और बेस की तो वैल्यू पता लगानी, cos थीटा ही लगेगा, क्योंकि cos थीटा बराबर है बेस हमारा क्या OM, और बेस हमारा OM है, और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा 90 के सामने A, जो कि है AO। तो यहाँ पे भी cos थीटा ही लगेगा, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस है हमारा OM और हाइपोटेन्यूस हमारा AO, जो कि है A, जो हम लोगों ने लेट किया था A। तो OM की वैल्यू निकल गई A cos थीटा। इसको यहाँ पुट कर दो, AP इक्वल टू R प्लस A cos थीटा। ये निकल गई हमारी सेकेंड वैल्यू, BP और AP की दोनों वैल्यू निकल गई। ये प्लस में थे इसलिए हमने R को यहाँ लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ AP एंड BP इन फर्स्ट इक्वेशन, जो कि हम लोगों ने ये मानी थी फर्स्ट इक्वेशन। इसमें BP और AP की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, पहला था 1/BP, BP की वैल्यू आई है 1/R माइनस A cos थीटा माइनस R प्लस A, क्योंकि AP की आई RA प्लस A cos थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका, R प्लस A cos थीटा माइनस R, क्योंकि माइनस है तो माइनस ब्रैकेट के अंदर भी जाएगा, माइनस अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस का R हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस A cos थीटा अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ये। तो A स्क्वायर B स्क्वायर का फॉर्मूला A प्लस B A माइनस B होता है, वही फॉर्म लिखा हुआ है, A माइनस B A प्लस B, तो क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये हो गया। देखिए R से R कैंसिल हो गए, A cos थीटा तो हो गया 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
आप लोग जानते होंगे डाइपोल मूवमेंट को हम लोग P इक्वल टू Q इंटू 2 है, तो Q इंटू 2 को हम लोग P डाइपोल मूवमेंट लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट। Q इंटू 2 को P लिखते हैं तो P कॉस थीटा 1r² माइनस a² cos² थीटा। तो ये हमारा हो गया। P हमारा है डाइपोल मूवमेंट जो कि होता है Q इंटू 2a। तो ये था डेरिवेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने सिंपल वे से बताया आपको। तो ये है हमारा डेरिवेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।